ओके, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो आलोक इंडस्ट्रीज का मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन करके रखा है एंड यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्टॉक में अपर सर्किट चल रहा है। वह तो अभी मतलब आज यहाँ पे मतलब सभी ने इस अपर सर्किट को 10% का अपर सर्किट कर दिया, वरना अदरवाइज यहाँ पे कंटिन्यूअसली 20% की तेजी यहाँ पे या फिर अच्छी खासी तेजी आपको कल लास्ट के कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 5 जनवरी एंड यहाँ पे उसके बाद 8 जनवरी का आज यहाँ पे देख सकते हो 8 जनवरी यहाँ पे मंडे था एंड यहाँ पे आप यहाँ पे स्टॉक को 10% का अपर सर्किट लगते हुए देख सकते हो। पहले यहाँ पे 32 के आसपास 32 से 33 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई थी एंड यहाँ पे आज यहाँ पे 35 के आसपास 35.50 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे 9.91% का अपर सर्किट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे कह सकते हो 10% का अपर सर्किट स्टॉक में आज लग चुका है 8 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो अभी जिस टाइम में मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रात के 12 कुछ तो बज रहे हैं। 9 जनवरी अब की स्टार्टिंग हो चुकी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो कल ये स्टॉक कहाँ पे जाएगा ये अभी हम कल को ही हमें देखने को मिल जाएगा। 5 जनवरी का फ्राइडे का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। ये कहीं तो उससे पहले 26-27 के आसपास ट्रेड करता था एंड उसके बाद स्टॉक ने अच्छी खासी उस दिन तेजी दिखाई थी। डायरेक्टली आप यहाँ पे कह सकते हो 27 से ये डायरेक्टली कहाँ पे आ गया था, 32 के आसपास ये स्टॉक उस दिन आया था, यानी कि 6 रुपीज से ये स्टॉक बढ़ा था। तो उस दिन कह सकते हो आप अप्रोक्सीमेटली 20% का सर्किट स्टॉक में लग गया था, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाला चार्ट है एंड सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि ये किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें हम सिर्फ स्टॉक रिलेटेड डेटा देखने वाले हैं, ढेर सारा कंपनी क्या करती है क्या नहीं, कंपनी का बिजनेस कैसा चलता है, कंपनी में कुछ बिजनेस है भी नहीं या फिर सिर्फ स्टॉक ही भाग रहा है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हो सकता है कि स्टॉक में ऑपरेटर्स भी हो, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है यहाँ पे, तो कभी भी ऑपरेटर्स की एंट्री हो जाती है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप किया जाता है। तो ऐसे स्टॉक में तो आपको मतलब बहुत संभल के रहना पड़ता है। मैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ हमेशा। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम का तो चार्ट हम देख चुके हैं, तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पर 2023 से लेकर 2024 तक आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी का जनवरी का यहाँ पे डे चल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जनवरी जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पे कंटिन्यूअसली तेजी चल रही है। ये एक मतलब अच्छी खासी 15 to 20% का कैंडल रहेगा। उसके बाद 2 दिन यहाँ पे मतलब नॉर्मल कैंडल्स बने एंड उसके बाद फिर से एक 20% का सर्किट लगा है और उसके बाद आज का एक कैंडल देख सकते हो यहाँ पे 10% के अपर सर्किट के साथ। उसके बाद ऐसे मतलब 10% के कैंडल्स यहाँ पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कि यहाँ पे लोअर सर्किट 10% की शायद यहाँ पे मंदी हुई होगी। तो मतलब सर्किट वाले कैंडल्स आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। 10% वाले तो बहुत सारी है, ये 20% का है, ये भी मतलब 15 to 18 या फिर 19% का कुछ तो होगा। तो कह सकते हो कि जब से ईयर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे इस शेयर में आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है। 1-2 दिन बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन था ये वाला पार्ट में, लेकिन उसके बाद फिर से ये स्टॉक ऊपर जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अप्रोक्सीमेटली कहोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 20 के आसपास पहले स्टॉक ट्रेड करता था, 2021 के आसपास। तो मतलब कह सकते हो आज की जो तारीख है वो 9 है, तो 8 तारीख तक मतलब अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे। तो उन 5 शायद सेशंस में यहाँ पे ये अच्छा खासा भागा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये जो मतलब स्टॉक का बॉटम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लास्ट 1 साल के अंदर का 12 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था, जो कि मार्च में आपको देखने को मिल रहा है 23 के मार्च में। उसके बाद थोड़ा सा ये एक रेंज बनाकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, सेम उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा था एंड अभी यहाँ पे फिर से ये आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये तो 1 डे के टाइम फ्रेम का डेटा था। तो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पे देख सकते हो फरवरी से इसके आगे का डेटा हमें देखने को मिल रहा है एंड इससे पहले मतलब उस टाइम का मतलब इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो 10 से भी नीचे का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कोविड के बाद का ये आप यहाँ पे सिनेरियो देख सकते हो एंड इसका जो ऑल टाइम का है अभी इस चार्ट पर जो देखने को मिल रहा है वो हमें 60 का देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि 2021 के शायद बुल रन में ओके ये वाला पार्ट शायद कोविड वाली गिरावट हो सकता है एंड उसके बाद यहाँ पे ओके जी हाँ ये वाला पार्ट कोविड वाली गिरावट है। उसके बाद जो बुल रन आया उसमें स्टॉक ने थोड़ा सा पार्टिसिपेट किया एंड उसके बाद फिर से स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया एंड उसके बाद मतलब फिर से मतलब कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा था। ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2023 के स्टार्टिंग में ये स्टॉक मतलब 20 से भी नीचे के प्राइस पर था, जो कि हमने अभी देखा मार्च में था। तो
एंड उसके बाद अभी ये 35 के आसपास स्टॉक आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या सिर्फ स्टॉक भाग रहा है एंड कुछ फंडामेंटल्स इसमें कुछ है या नहीं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। एंड ये काफी लिमिटेड डेटा है चेक करने के लिए, इससे ज्यादा हमें डेटा चाहिए रहता है। एटलीस्ट 2-3 सालों का तो डेटा चाहिए यहाँ पे, मतलब है ठीक है 21-22 से है, लेकिन ये यहाँ पे मतलब उतना ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटली देखोगे ना तो ऐसे ऐसे ऊपर करके जाने वाला स्टॉक चाहिए। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने एक यहाँ पे ऊपर गया और उसके बाद ये फिर से मतलब पूरा 1-1.5 साल यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अभी मतलब अचानक से ये स्टॉक आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी हम चलिए, ये तो स्टॉक के बारे में था एंड थोड़ा सा हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में देख लेते हैं चीजें। तो अभी हम स्क्रीनर पर आ चुके हैं। स्क्रीनर पर हमें कुछ डेटा देखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले देखेंगे कंपनी करती क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टेक्सटाइल कंपनी विद अ प्रेजेंस इन द कॉटन एंड पॉलिस्टर सेगमेंट। तो टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है, पॉलिस्टर में एंड कॉटन में ये लोग अपना काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टेक्सटाइल इंक्लूडिंग मेंडिंग एंड पैकिंग एक्टिविटीज, लेदर एंड अदर अपीरियल प्रोडक्ट्स। तो टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। वैसे ये स्टॉक भागा क्यों, तो इसके पीछे की चीज आपको पता ही होगी। इसका पीछे का मतलब न्यूज था कि इसमें रिलायंस का इन्वेस्टमेंट है, जो मुकेश अंबानी जी की जो रिलायंस देखने को मिलती है उसका इसमें इन्वेस्टमेंट है। इस प्रमोटर होल्डिंग है इसमें, तो इसी वजह से मतलब स्टॉक में यहाँ पे आपको तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन बिजनेस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि मतलब इनमें कुछ ज्यादा मतलब बढ़िया बिजनेस है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वो सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1986 में मतलब इनकी स्टार्टिंग हुई थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर वर्ल्ड क्लास गारमेंट्स। दे ऑल्सो हैड रिटेल मार्केट सेक्टर नेम H&A एंड स्टोर्स इन इंडिया, स्टोर 21 इन यूके एंड अप्रोक्सीमेटली 500 प्लस स्टोर्स इन बोथ यूके एंड इंडिया पुट टुगेदर। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ हिस्ट्री रिलेटेड चीजें है। डेबिट फ्यूल एक्सपांशन, तो एक्सपांशन रिलेटेड चीजें है। और उसके बाद ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, टेकन ओवर बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस एंड जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्लेस्ड अ बिड for the company for 5,000 crores, and now RIL holds 40.01% equity stake in AIL, where GM Financial Asset Reconstruction Company Trust holds 34.99% equity stake in AIL। ओके, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि रिलायंस यहाँ पे होल्ड करता है 40.01%। उसके बाद सेकंड जो हिस्सा है वो जेएम फाइनेंशियल एसेट का है, जेएम FARC, ये आप यहाँ पे नाम पढ़ सकते हो। इनके पास 34.99% है। एंड उसके बाद RIL थ्रू इट्स सब्सिडी होल्ड्स 40% स्टेक इन जेएम FARC। ठीक है, तो इस ये जो कंपनी है जेएम फाइनेंशियल एसेट जो कंपनी है, इसमें भी मतलब रिलायंस अपना मतलब उसके स्टेक ओन करता है। रिलायंस की एक सब्सिडरी है जिसका मतलब 40% स्टेक यहाँ पे जेएम FARC में देखने को मिल रहा है। जेएम FARC का पूरा मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो, जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यहाँ पे आपको पूरा नाम देख सकते हो। इन शॉर्ट रिलायंस इसके मतलब बैकग्राउंड में है, तो इसलिए ये स्टॉक आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मैनेजमेंट में आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑपरेशन एंड द कंपनी आर मैनेज्ड सुपरवाइज्ड बाय RIL, यानी कि रिलायंस ग्रुप की तरफ से इसका मतलब मैनेजमेंट बाकी सारी चीजें देखी जाती है। इट्स 3 नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ AIL, ठीक है, आलोक इंडस्ट्रीज, जो कि AIL बोला जाता है। टेक्सटाइल कंपनी है, स्पिनिंग डिवीजन, पॉलिस्टर डिवीजन, होम टेक्सटाइल डिवीजन, अपीरियल फैब्रिक डिवीजन। तो ये सारे आपको डिवीजन को देखने को मिल जाएंगे। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोग क्या क्या बनाते हैं। तो शॉपिंग बैग्स बनाते हैं, हैंकरचीफ बनाते हैं, वोवन फैब्रिक्स, नाइटेड फैब्रिक्स है, कोरुगेटेड पैलेट्स है, कॉटन एंड ब्लेंडेड यार्न है, एम्ब्रॉयडरी ये लोग बनाते हैं, वोवन एंड किटन नीटर गारमेंट्स बनाते हैं, पॉलिस्टर रिलेटेड चीजें हैं, टेक्निकल टेक्सटाइल रिलेटेड कुछ चीजें, होम वेयर प्रोडक्ट्स भी ये लोग बनाते हैं। तो रिलायंस के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ है तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंटर इनटू ऑफटेक एग्रीमेंट विद रिलायंस फॉर द पीरियड ऑफ 8 years फ्रॉम February 2020। तो रिलायंस के साथ इनका जो मतलब एग्रीमेंट है वो उसके हिसाब से 8 साल के लिए, 8 सालों के लिए ये यहाँ पे मतलब एग्रीमेंट में है, विच इज इन द नेचर ऑफ द टेक और पे एज द पर एग्रीमेंट। रिलायंस विल इंश्योर मिनिमम गारंटीड ऑफटेक primarily as a AIL polyester product on cash and carry basis, which will help the company manage इट्स वर्किंग कैपिटल। तो रिलायंस के साथ इनका एग्रीमेंट है जो कि 8 साल करने वाला है। ये पॉलिस्टर प्रोडक्ट रिलेटेड है, कैश एंड कैरी बेसिस पर ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रेवेन्यू ब्रेकअप आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हो, कुछ बाकी चीजें हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले मतलब नंबर्स देखने हैं, क्योंकि ये वाली मतलब सारी पास का डेटा है। हमें यहाँ पे जो चीजें चेक करनी है वो हमें मतलब जो मेन चीजें चेक करनी है, इनका प्रॉफिट लॉस, तो ये सारी चीजें आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी।
तो एक तो बात आपको समझ में आ रही है कि रिलायंस इनके बैकअप में है, तो इसीलिए रिलायंस से थोड़ा बहुत शायद इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी, तो इसी वजह से शायद इसमें तेजी आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप देख सकते हो 17,627 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि ये एक मिड कैप कंपनी आपको वैसे तो देखने को मिल रही है। करंट प्राइस 35 के आसपास है। इस साल के 1 साल के अंदर का हाई 35.7, जो कि शायद आज का ही हो सकता है। 10.1 का आपको 1 साल के अंदर का लो देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये आज का ही हाई है 35.7 का। फेस वैल्यू आपको सिर्फ एक की देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड 0 है। एक्चुअली प्रॉफिटेबल नहीं है कंपनी। आरओसी आप यहाँ पे माइनस में देख सकते हो, -6.86%। आरओई आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। स्टॉक का पी भी देखने को नहीं मिल रहा, यानी कि कंपनी माइनस में है, लिटरली लॉस में है। एंड इसीलिए यहाँ पे मतलब लॉस है तो डिविडेंड कहाँ से पे करेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। बुक वैल्यू -38.9 आपको देखने को मिल रही है। बुक वैल्यू तक इसका माइनस में आपको देखने को मिल रहा है। पी रेशियो अगर चेक करें 5 साल में कुछ भी नहीं है। मैक्स भी अगर चेक कर लो तो जान 2015 से 18 तक इसका कुछ तो पी देखने को मिलता था, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे लिटरली मतलब 2015 के बाद से कंपनी मतलब कंटिन्यूसली लॉस में है, अभी भी लॉस में है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। ज्यादा मतलब पीछे का डेटा 2015 से भी पीछे का डेटा देखकर भी हम लोग क्या कर लेंगे। तो कॉन्स में आप यहाँ पे देख सकते हो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, एंड यानी कि कंपनी के ऊपर कुछ कर्जा है एंड उसके मतलब इन्हें इंटरेस्ट की वजह से इनके बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे ही मतलब चीजें रहती है इंटरेस्ट रिलेटेड। मतलब कुछ कर्जा है जिसका मतलब इंटरेस्ट रिलेटेड मतलब कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। डेबिटर डेज इंप्रूव हुए हैं। जो पैसा आने के लिए पहले 25 डेज लगते थे, जो पैसा इनका मार्केट में फंसा हुआ है या फिर उधार दिया हुआ है, जो जैसे कि माल देते हैं उसका पैसा आने के लिए टाइम लगता है, तो वो पैसा जो पहले 25 डेज में आता था वो अभी 18 डेज में आ रहा है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। तो कैश का ट्रांजेक्शन या फिर जो ट्रांजेक्शन रहता है, मनी का जो ट्रांजेक्शन रहता है वो फास्ट हो गया है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में आपको ये कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो उसमें नंबर 1 पर यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही है टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में। मार्केट कैप के हिसाब से 17,626 करोड़ के मार्केट कैप के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो लॉस में है कंपनी। नेट प्रॉफिट पर क्वार्टर में मतलब ये क्वार्टर में देख सकते हो -174 करोड़ का आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। पी इसलिए आपको देखने को नहीं मिल रहा। उसके बाद मतलब बाकी कंपनीज भले ही छोटी हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो 2487 करोड़ की कंपनी है, 2147 करोड़ की कंपनी है। लेकिन ये कंपनीज आपको प्रॉफिट में देखने को मिल जाएगी। एटलीस्ट थोड़ा सा इसे ही ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। लेकिन सेक्टर की जो लीडर है वो आपको यहाँ पे लॉस में आपको देखने को मिल रही है। तो जब तक लॉस है मैं तो इस कंपनी में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और बाकी ढेरों स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे कुछ मतलब चाहे जो चीजें कर सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए तो मैं ऐसे स्टॉक से दूर रहूंगा। हाँ, अगर मतलब मुझे लगता है, ठीक है, ये चीज मुझे लगती है, ये मेरा मतलब व्यू है। आपका व्यू अलग होना चाहिए, उसके पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर आपको ये कंपनी अच्छी लगती है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखना है। प्लस क्यों अच्छी लगती है, क्यों मतलब आपको जाना चाहिए, ये आप नीचे कमेंट करके नीचे जरूर लिखना विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हाँ, अगर मुझे इस कंपनी में जाना भी रहा तो मैं उतनी ज्यादा कुछ बड़ी क्वांटिटी नहीं लूंगा। एक तो ऐसा ही इतना मतलब मुझे अगर लगाना रहा था तो मैं इतना ही पैसा लगाऊंगा जितना मैं गवा सकता हूँ, जितना मुझे मतलब जाने पर भी कोई दुख ना हो, इतना ही पैसा मैं ऐसे कंपनीज में लगाऊंगा। एकदम ज्यादा कुछ बड़ा वाला अमाउंट इसमें तो मुझसे कभी नहीं लगेगा, ठीक है। तो मुझे सेफ्टी पसंद है स्टॉक्स में। मैं ज्यादातर सेफ स्टॉक में के हिसाब से ही सारी चीजें करता हूँ। तो आप यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख सकते हो। यहाँ पे 813 करोड़ का आपको यहाँ पे सेल देखने को मिल जाएगा 2020 में। वो हो गया 1400, 1900, 200 की रेंज, 1600, 1700, 1500, 1300। तो बीच में अच्छा खासा सेल बढ़ा था ये वाले सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पे सेल आपको कम होते हुए देखने को मिल रहा है। तो अच्छा खासा आपको यहाँ पे ये सेल नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें मैं थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है इनकम, ये है एक्सपेंस, ठीक है। 1359 करोड़ कमाने के लिए 1323 करोड़ का एक्सपेंस किया, ठीक है, खर्चा किया। तो प्रॉफिट कितना बचा, 36 करोड़ का प्रॉफिट बचा। अभी इन 36 करोड़ का मतलब ये सेल्स के कितने परसेंट है, तो 3% आपको ये सिर्फ देखने को मिल जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ आपको 3% का देखने को मिल जाएगा। इसमें अदर इनकम प्लस हो जाएगा, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो बिजनेस छोड़कर मतलब किसी और सोर्स से जो पैसा आता है उसे अदर इनकम यहाँ पे कहा जाता है। तो ये 10 करोड़ इन्हें अदर किसी मतलब सोर्स से आया है, किसी बिजनेस से आया है। तो ये आप यहाँ पे चाहे तो ऐड मतलब इसका सब ऐड होता है, ठीक है। 36 प्लस 10 ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो भारी भरकम इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट मतलब यानी कि जो इन्होंने लोन दिया है तो उस पर उन्हें मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा। प्लस यहाँ पे मतलब हफ्ते जैसी चीज रहती है एंड कुछ अदर लाइबिलिटी रहती है। तो डिप्रिसिएशन भी आपको 79 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो 142 करोड़ एंड 79 करोड़ इसमें से माइनस हो जाएंगे इन दोनों में से, ठीक है। तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट लगते हुए कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। ये इंटरेस्ट देख सकते हो आप
129 करोड़। कंपनी कमाता कितना है? 36 करोड़ कंपनी कमाती है, उसमें से 142 करोड़ उन्हें ब्याज देना है, ठीक है, यानी कि खर्चा इन्हें मतलब 10 रुपए इन्हें इंटरेस्ट देना, 10 रुपए ब्याज देना है, तो कंपनी 1 रुपया कमा रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। मैंने एग्जांपल के लिए कह दिया, ठीक है। 124 करोड़, 120 करोड़, 143 करोड़, तो ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये कंटिन्यूसली आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। डिप्रिसिएशन भी आप यहाँ पे देख सकते हो 79 करोड़। तो 36 करोड़ मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, 36 करोड़ प्लस 10 करोड़ माइनस 142 करोड़ माइनस 79 करोड़, तो यहाँ पे आ गया माइनस 175 करोड़। तो लॉस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 0% टैक्स इन्हें लग रहा है, तो उस हिसाब से माइनस 175 करोड़ का घाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब जब मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप यहाँ पे जितने चाहे नंबर कंपैरिजन कर लो, सारे के सारे मैं आपको नेट प्रॉफिट पढ़ के दिखा देता हूँ। सितंबर 2020 में 4799 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अदर इनकम से आया था, ठीक है। ओरिजिनली ये उस टाइम भी लॉस कर रहे थे, लेकिन ये अदर इनकम से यहाँ पे इन्हें 5024 करोड़ मिले थे, तो इस वजह से इनका यहाँ पे प्रॉफिट आया था। उसके बाद 35 करोड़ का लॉस, 500 का लॉस, 98 करोड़ का लॉस, 94 करोड़ का लॉस। कंटिन्यूसली ये कंपनी आपको 142, 192 लॉस ही लॉस है, ठीक है। 226 करोड़ का लॉस है, अभी 175 करोड़ का लॉस आपको देखने को मिल रहा है। कम्प्लीटली यहाँ पे लॉस ही लॉस कंपनी, मतलब हर बार बड़ा बड़ा लॉस कर रही है, या फिर एक ही रेंज में लॉस करते हुए घूम रही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से मतलब जो पैसा प्रॉफिट आता है वो भी उड़ जाता है पूरा इंटरेस्ट देने में, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे मुझे दो ही चीजें चेक करनी है, एक तो सेल 6000, 9000, उसके बाद 21,000, 24,000, उसके बाद 12,000, 3,000, 6,000, 7,000। तो काफी वॉलेटिलिटी है सेल्स में। सेल्स वायदे में मतलब बीच में अच्छी ग्रोथ हुई थी, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, मार्च 2015-16 में इनका मतलब अच्छा ग्रोथ चल रहा था, उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल्स ये नीचे जा रही थी 3,000 के बाद, अभी ये 6,000 के आसपास आपको सेल्स देखने को मिल रही है। चीजें आप यहाँ पे माइनस वाली देख सकते हो, इंटरेस्ट देख सकते हो आप, आप यहाँ पे 2,800, 3,500, 4,700, ओके, 94 करोड़ का इंटरेस्ट, यानी कि अभी 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 थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लगा है, 560 करोड़ का इंटरेस्ट। तो वो सब छोड़ देते हैं, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट देखना है। तो कह सकते हो कि 2015 तक ये कंपनी प्रॉफिट कर रही थी 312 करोड़, 93 करोड़, 297 करोड़, 258 करोड़, तो ऐसे आपको इनके प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद लॉस करने लगे, बड़े बड़े लॉसेस है ये, 4,300 माइनस 300 माइनस 3,000 माइनस 18,580 करोड़ 2018 में, मतलब इतना बड़ा लॉस। उसके बाद 2 साल इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, मतलब ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें भी मतलब ज्यादातर अदर इनकम का ही पार्ट है, अदरवाइज कंपनी तो उनके मेन जो बिजनेस है कंपनी लॉस ही कर रही है, अदर इनकम से इन्हें अच्छा खासा, या फिर इन्होंने शायद इनके एसेट बेचे हैं, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो, या फिर कुछ और एडजस्टमेंट रहेगा। तो लेकिन इनका बिजनेस उस टाइम भी घाटे पे ही था, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर लेता हूँ। 2021 में आप यहाँ पे देख सकते हो लॉस 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 लॉस, तो कम्प्लीटली लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। टीटीएम में उल्टा और थोड़ा सा लॉस इस टाइम भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है लास्ट के टाइम के मार्च 2023 के कंपैरिजन में। तो लिटरली यहाँ पे भी मतलब अच्छी खासी यहाँ पे मतलब बुरी वाट लगी हुई है कंपनी की। अभी सिर्फ इनके पीछे बैकअप में अंबानी है, तो इस वजह से मैं तो ऐसे स्टॉक्स में मतलब जाना पसंद नहीं करता। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट करके बताओ आपका डिसीजन, एंड कुछ वैलिड इसके साथ बताना, ठीक है। यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो, 2011 से डेटा देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पे 2013 से देखेंगे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पे बोरिंग दिखा देता हूँ। ओके, इसे थोड़ा सा बाय द वे नीचे ले लेते हैं ताकि मतलब आपको डेट दिख जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले कंपनी के पास पहले 2,000 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, वो 300 हो गए, माइनस 18,000 हो गए, माइनस 15,000 हो गए, अभी यहाँ पे माइनस 19,819 करोड़ के आपको यहाँ पे रिजर्व देखने को मिल रहे हैं। कम्प्लीटली ये फिगर आपको यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग टर्म बोरिंग 10,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि कर्जा है कंपनी के ऊपर, जो अभी हो चुका है 21,352 करोड़ का। काफी ज्यादा बड़ा कर्जा है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो कंपनी के ऊपर। इतना तो कंपनी का प्रॉफिट भी नहीं है, इससे ज्यादा तो मतलब लॉसेस है, ढेर सारे लॉसेस है कंपनी में, ये चाहे तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। शॉर्ट टर्म बोरिंग पहले 5,900 की देखने को मिलती थी, जो अभी 2,539 करोड़ की है, लेकिन ये वाला जो कर्जा है ये काफी बहुत बड़ा है, रिजर्व भी यहाँ पे माइनस में है। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे काफी बड़े नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। फिक्स एसेट पहले 9,765 करोड़ के थे, जो अभी हो चुके हैं 5,354 के, जो बीच में 15-16 करोड़ के भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, लैंड बिल्डिंग, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि इनका कितने पास इनके पास कौन से एसेट कितने हैं। सबसे ज्यादा शायद प्लान मशीनरी देखने को मिल रही है 9,549 करोड़ के, 3,268 करोड़ के, 4,689 करोड़ के।
तो ग्रॉस ब्लॉक में चाहे तो आप यहाँ पे ये अमाउंट कितना है क्या नहीं ये सब कुछ चाहे तो पढ़ सकते हो। लेकिन जब कंपनी के ऊपर बोरिंग इतना है एंड रिजोर्स भी माइनस में है तो ऐसे कंपनीज में तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत रहता ही है। 2017 में सिर्फ 29% शेयर मतलब प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी। उसके बाद रिलायंस ने बिल्ड लगाया कुछ वो मतलब अच्छा कुछ उन्होंने किया एंड उसके बाद यहाँ पे रिलायंस ने थोड़ा सा मतलब इसमें स्टेक लिया। उसके बाद रिलायंस की एक सब्सिडरी के जरिए भी मतलब इसमें एक कंपनी ने स्टेक लिया जिसका मतलब जेएम फाइनेंशियल ऐसा कुछ नाम है जो कि हमने चीजें ऊपर पड़ी वो आप यहाँ पे देख सकते हो। वो तो प्रोमोटर्स का भी 75% का हिस्सा है। एफ आई यहाँ पे पहले 4% थे वो भी हो चुके हैं यहाँ पे 2.15%। डी आई 6% थे जो भी लिटरली काफी कम हो चुके हैं या फिर ना के बराबर है ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 0.34%। पब्लिक 60% थी जो अभी हो चुके हैं 22% क्योंकि प्रमोटर्स ने हिस्सा खरीदा है। प्रमोटर्स ने हिस्सा खरीदा है इसलिए यहाँ पे आपको इतनी ज्यादा शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का आप यहाँ पे शेयर होल्डिंग देख सकते हो 40.01% का शेयर होल्डिंग है। उसके बाद जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनके पास 34.99% का आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है एंड उसके बाद ये कुछ जो नेम है ये चाहे तो आप यहाँ पे लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो इन नेम्स को। ये मतलब इनका क्वालिफिकेशन क्या है एजुकेशन क्या है क्या जॉब रोल है कंपनी के अंदर तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। स्पेशली लिंक्डइन पर देखने को मिल जाएगी या फिर इसी कंपनी की वेबसाइट पर भी आपको वहाँ पे चीजें देखने को मिल सकती है तो चाहे तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो जिवारिका कुछ यहाँ पे जिवारिका फैमिली मुझे देखने को मिल रही है जिवारिका जिवारिका तो इनके बारे में आप यहाँ पे गूगल या फिर लिंक्डइन पर सर्च कर सकते हो। रिलायंस एंड जेम फाइनेंशियल का नाम तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल ही रहा है। तो उसके बाद इस शेयर ने कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं तो आज यहाँ पे देख सकते हो एक दिन का आपको यहाँ पे 9% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 9.91% एंड इनकी 10% का अपर सर्किट लगा है। 5 दिनों की रिटर्न देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 63%। 5 दिनों में ही यानी कि इस ईयर के स्टार्टिंग से ओके इस ईयर से स्टार्टिंग से हमें यहाँ पे एक स्टॉक वाईटीडी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन 5 दिनों में 63% की रिटर्न है तो यानी कि अगर किसी ने 5 दिन पहले खरीदा हो तो उसकी तो चांदी हो चुकी है। एक मंथ में 52% की रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 119% की रिटर्न यानी कि 6 महीने में पैसा डबल हुआ है इस स्टॉक में। लेकिन मतलब क्या मतलब ये मुझे लगता है सिर्फ अभी भाग रहा है। ठीक है इससे पहले मतलब उतना ज्यादा नहीं भाग रहा था। इस ईयर के स्टार्टिंग से देख सकते हो 63.97% की रिटर्न यानी कि अप्रोक्सीमेटली 64% की रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो एक साल की रिटर्न देखोगे तो 132% की रिटर्न है। 5 साल की रिटर्न देखोगे तो 120% की रिटर्न है 121% की रिटर्न एंड मैक्स की बात करोगे तो सेम आपको 121% की ही रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी तो मतलब लिटरली काफी भाग रही है। लेकिन जिस हिसाब से इसके फंडामेंटल्स है जिस हिसाब से इसके लॉसेस है ठीक है तो आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन काफी लॉसेस इनके हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी ठीक है टेक्सटाइल में ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी कंपनी है टेक्सटाइल में ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। शायद वुमन एम्पावरमेंट पर भी इनका ध्यान है। तो ये कुछ आपको ये इस तरह का इनका कंपनी का काम देखने को मिल जाएगा। और प्रोडक्ट में यहाँ पे पॉलिस्टर स्पर्म यार्न्स अपैरल फैब्रिक्स होम टेक्सटाइल्स गारमेंट टेक्सटाइल एक्सेसरी ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। मैं टेक्सटाइल एक्सेसरीज पर क्लिक किया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ एक्सेसरीज है टेक्सटाइल रिलेटेड हैंकर चिप्स है बैग्स है। और उसके बाद यहाँ पे ओके बैग्स एंड हैंकर चिप यही चीज यहाँ पे रिपीट हुई है। सस्टेनेबिलिटी में आप यहाँ पे देख सकते हो 46% प्रोडक्शन फ्रॉम सस्टेनेबल रॉ मटेरियल ओके रिसाइकल वाटर यूज 89% वेरीफाइड 21 प्रोडक्शन। तो इनके कुछ कंपनी के बारे में लिखा है और कस्टमर्स में आप ये देख सकते हो। क्योंकि मतलब सेक्टर लीडर है तो इनके पास अच्छे खासे आप यहाँ पे देख सकते हो टेस्को है लेविस है उसके बाद और ये जॉर्ज आपको देखने को मिल रहा है ली एनफोंग है एचबीसी है। तो ये एच एंड एम भी आपको इनका क्लाइंट देखने को मिल जाएगा। केल्विन क्लीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जारा है उसके बाद वॉलमार्ट है उसके बाद लेविस है। तो ऐसे आपको कुछ इनके क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है तो आवर स्ट्रेंथ हु वी आर ओके आवर प्रोडक्ट्स में मैं एक और ओके कोरुगेटेड पैकेजिंग पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ देखते हैं क्या देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पे कुछ इन्होंने ये किया है तो ये शायद मतलब कपड़े का मटेरियल या फिर मटेरियल रहेगा किसी चीज का जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपने यहाँ पे देख सकते हो कोरुगेटेड बॉक्सेस ओके कुछ इस टाइप वाला मटेरियल रहता है। तो पैकिंग मटेरियल रहता है कुछ इस टाइप वाला जो आपने काफी जगह पर देखा होगा। इन पर क्लिक कर कर आप यहाँ पे और चीजें चाहे तो पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे अभी देखता हूँ यहाँ पे गारमेंट्स पर क्लिक करके देखते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे कुछ कपड़े आपको देखने को मिल जाएंगे वुमेन्स वेयर किड वेयर मेंस वेयर ये सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा
तो यहाँ पे मतलब सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें और किसी पे क्लिक करना है क्या, ये यान्स किस तरह के मतलब ये करते हैं। तो ये यान्स मतलब इस टाइप वाले थोड़े से शायद मैंने यहाँ पे ट्रायलेंट में देखे थे, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हु वी आर पर देख लेते हैं, हिस्ट्री एंड माइलस्टोन, विजन, मिशन, वैल्यूज। मुझे यहाँ पे देखना है कि कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो क्या यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा हु वी आर, आवर स्ट्रेंथ, ठीक है। चलिए आवर स्ट्रेंथ ही देख लेते हैं तब तक के लिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पिनिंग में है, पॉलिस्टर यान है, यान डाइनिंग है, और ये इनकी कैपेसिटीज है, ठीक है, अप्रैल में। तो चाहे तो आप वन प्रोसेसिंग, तो ये सारे मतलब प्रोसेस या फिर मेथड्स इनके पास रहती है, प्रिंटिंग, ये सारी सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये चाहे तो आप ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। तो टेक्सटाइल में मतलब काफी बड़ी कंपनी आपको ये देखने को मिल जाएगी। एंड इनके इतने पास मतलब इनके पास इतने ये सारे मतलब क्वालिटी एश्योरेंस रिलेटेड मतलब चीजें है, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशन में क्या यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में, ओके, जनरल मीटिंग्स, ओके, शेयर होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, जी नहीं। तो आवर मिशन, विजन, वैल्यूज पर ही क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आवर गोल टू इंक्रीज रेवेन्यू इन इक्वली मैच्ड बाय आवर फोकस एंड रैपिडली मैक्सिमाइजिंग पीपल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल। जैसे ओके, इनके मतलब विजन है कि मतलब ये खुद को और अच्छा बनाए, एक्सपांड करे। और वैल्यूज में आप यहाँ पे देख सकते हो, इनोवेटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थी इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मुझे मैनेजमेंट देखना है, हिस्ट्री एंड माइलस्टोन पर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूँ। तो ये शायद पुराना फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट दिया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ 1986 में मतलब ये इनकी कंपनी बनी। ओके, 1993 में ट्रांसलेटेड इनटू पब्लिक कंपनी, ठीक है। 1993 में शायद इनका आईपीओ आया था। ये सारी चीजें यहाँ पहले की है, क्राफ्टिंग एक्सलेंस बियॉन्ड टेक्सटाइल, पायनियर ऑफ टेक्सटाइल। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और माइलस्टोन में 1986। उसके बाद ये नहीं घूमता क्या, सिर्फ ये घूमता है। ओके, 2007 में क्या है, तो डाइवर्सिफाइड अचीवमेंट्स है। 2019 में क्या हुआ, एक्सपांडिंग बिजनेस किया, बिजनेस एक्सपांड किया। ईयर ऑफ गोल्ड में शायद इन्हें अवार्ड्स मिले। 2013 में क्या, लार्जेस्ट शिपमेंट एक्सपोर्टेड, सबसे बड़ा इन्होंने मतलब एक्सपोर्ट किया। स्ट्रेटेजिक ग्रोथ किया इन्होंने 2020 में। एंड यहाँ पे एक और में 2020 वाला 2020, तो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस इनका शायद हो गया 2021 में। क्या इसके आगे कुछ है, जी नहीं, देखने को तो नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ पे सर्च कर रहा था इनके मैनेजमेंट के बारे में, तो ज्यादा चीजें नहीं है। ये आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन इनके देख सकते हो। तो चलिए, स्पिनिंग, वीविंग तो अलग अलग जगह पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे कि एक नीटिंग का आपको यहाँ पे नगर हवेली में देखने को मिल जाएगा, दादर एंड नगर हवेली में, दादरा एंड नगर हवेली, ओके। ये क्या है, वलसद गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगा, ठाणे में भी देखने को मिल जाएगा, अलग अलग, चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। मैनेजमेंट के बारे में तो मतलब ज्यादा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन रिलायंस का मैनेजमेंट है ऐसा चाहे तो, या फिर रिलायंस का यहाँ पे इसमें अच्छा खासा स्टेक है ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्लस रिलायंस कंपनी का एग्रीमेंट भी है इनके साथ, जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे, 8 सालों के लिए ये कुछ चीजें हैं। तो ये आप मतलब इस तरह से कुछ आपको अलोक इंडस्ट्रीज का आपको ये एनालिसिस वाला छोटा सा वीडियो था। एंड यहाँ पे कंपनी के अंदर मतलब बड़े बड़े लॉसेस चल रहे हैं, सिर्फ एक रीजन की वजह से ये स्टॉक भाग रहा है, क्योंकि मतलब इसके बैकअप में अंबानी जी है, मुकेश अंबानी जी का नाम आ रहा है, तो इसलिए स्टॉक भाग रहा है। लेकिन क्या ये स्टॉक कभी प्रॉफिट कर पाएगा, ये तो मतलब किसी को पता नहीं। आगे क्या होगा क्या नहीं, ये किसी को चीजें पता नहीं रहती। तो इस हिसाब से मतलब मैं अभी प्रेजेंट की कंडीशन देखकर जाना ज्यादा मतलब ज्यादा डिसीजन लेना ज्यादा सही समझता हूँ। आपको क्या लगता है, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं था, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए था। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।